Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आपके सामने इस मुद्दे पर आई हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से एक विवाद के ऊपर नोटिस नहीं किया था, मैं उसे इग्नोर कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे पहले भी मैंने ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी के केस में सपोर्ट किया था, जिसके पश्चात मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था। और अब मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ वो बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। रीज़न ये है कि कोई भी आम व्यक्ति, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, हर एक इंसान जो हिंदुस्तान के निवासी है, रिपब्लिक इंडिया में जीने वाला इंसान है, वो एक आम व्यक्ति है। लेकिन जब अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है या वो किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, तो उसका एक अपना रेपुटेशन होता है। जैसे कि मैं आज सबसे पहला जो रीज़न है आज का ये इंटरव्यू पब्लिक में रिलीज करने का, सबसे पहला रीज़न ये है कि मैंने एक ऐसी स्टार को सुना और उसके वीडियो को आज ही किसी ने मेरे साथ शेयर किया। और उस वीडियो में मैंने सुना कि वो कह रही है हमारे जो करंट सीएम है माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, ये शिवसेना प्रमुख हैं और हमारे स्टेट के सीएम हैं, इनका जो रुतबा है, इनका जो स्टेटस है, तो कंगना रनावत, आई मस्ट वॉर्न यू फॉर वन थिंग, आई एम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू। तुमको बिल्कुल राइट्स नहीं है जिस तरीके से तुम बात कर रही हो, सीधा नाम लेके तू तड़ाके से बात करना, किसी की इंसल्ट करना, ह्यूमिलेट करना नेशनल लेवल पर आकर, और उसके बदले में ये सोचना कि आपको पब्लिक सिंपैथी मिलेगी। तो सॉरी, आप कोई सोशल वर्कर नहीं हो या फिर कोई नेशनल एक्टिविस्ट नहीं हो जिसने सोशल वर्क के लिए कुछ ऐसा किया हो जो पब्लिक के दिल को छुआ हो। ऐसा आपने कुछ नहीं किया आज तक, ठीक है। कंगना, जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, उद्धव ठाकरे, तूने जो मेरे साथ किया, ये जो तूने जो मेरे साथ किया, क्या तू उद्धव ठाकरे के साथ में क्लासमेट थी या फिर तू साथ में खेलती थी? व्हाट इज योर रिलेशन विद हिम? ही इज नॉट कंसीडर टू यू एंड ही इज नॉट आंसरेबल टू यू कि तुम बैठ के उनको पर्सनली सवाल करोगे या तुम पर्सनली बैठ के उनको ह्यूमिलेट करोगे और तुम सोचोगे कि तुमको पब्लिक सपोर्ट मिले। तुम एक कट्टर आरएसएस की बंदी हो। तुमने तुम्हारे वीडियो में ये कहा कि मैं अयोध्या के ऊपर पिक्चर बनाऊंगी, मैं कश्मीर के ऊपर पिक्चर बनाऊंगी। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं देश के ऊपर पिक्चर बनाऊंगी? वैसे तुम्हारी पिक्चर पता नहीं देखने में किसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो पिक्चर तुम बनाने की बात कर रही हो, जो तुमने वापस एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कास्ट को डिवाइड करता है, जो प्रत्येक कास्ट के ऊपर की बात हो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसके वजह से कोई विवाद हो सकता हो, जिसके वजह से कोई भी झगड़े हो सकते हो, तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ केस रजिस्टर अगेंस्ट यू। ओके, पहली बात, तमीज से बात करना। ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वी रेस्पेक्ट हिम and I truly, being a national social activist, I truly salute Uddhav Thackeray, what he has done till the date. और तुमने क्या कहा कि तुमको, तुम्हारे घर को बॉलीवुड माफिया ने मिलके, उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ मिलके वो तुम्हारा घर तोड़ा गया। पहली चीज, तुम्हारे ऑफिस के बारे में मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि तुम्हारे ऑफिस के आगे का जो शेड था वो बनाने से पहले शायद तुमको पता नहीं होगा कि बीएमसी करके, मुंबई महानगर पालिका जिसे कहते हैं, बीएमसी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप अगर एक प्लास्टिक का शेड भी डालते हो उसके लिए भी तुमने तो बांधकाम करवा दिया, आरसीसी का पक्का काम करवा दिया। और तुमको क्या लगता है कि तुम 2-4 पिक्चरों में काम करने से, मैं किसी सेलिब्रिटी को फिंगर करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी फिल्म स्टार को, सॉरी टू कॉल यू गाइस सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी वो होता है जो लोगों का दिल जीते। आई मस्ट अप्रिशिएट इन दिस कोविड-19 ड्यूरेशन, सोनू सूद ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। ही इज द ओनली वन सेलिब्रिटी हियर इन इंडिया हु शुड गेट अप्रिसिएशन थ्रू बाय द इंडियन पीपल के हाँ उसने कुछ देश के लिए किया है। वो एक सच्चा सेलिब्रिटी है। तुम खुद को क्या समझती हो कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला घर में आके बैठेगा, तुम्हारे लिए कोई सीएम घर में आके बैठेगा? अगर तुमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है या दी गई है तो उसके ऊपर तुमको एलिज तुम्हारा प्रूफ करना पड़ता है। तुमको पुलिस स्टेशन हो या फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन को तुम घर पर बुला सकते हो, आपको 100 नंबर पे आप कॉल करो, कोई भी आम जनता जैसे करती है आप भी वैसे कर सकते थे, लेकिन आपके साथ में वैसा कुछ नहीं होता। लोग जो कमेंट में लिख रहे हैं, कमेंट में तो मुझे भी बहुत कुछ लिखते हैं
अच्छा, आज मेरे लाइव आने का सबसे बड़ा रीजन तो मैं बताऊं लोगों को, मुझे पाकिस्तान से फोन आ रहा है, पाकिस्तान के कश्मीर से फोन आ रहा है कि मैं कंगना रनावत को सपोर्ट करूं। क्यों करूं मैं इसको सपोर्ट? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आई एम सॉरी टू से, आई एम नोवेयर हैप्पी विद बीजेपी टिल नाउ। मैं आज तक भी बीजेपी से 1% की भी खुश नहीं हूं। बीजेपी ने पूरे उसके राजयोग में अगर मोदी सरकार ने कोई अच्छा डिसीजन अभी तक का लिया है जो औरतों के प्रति हो, औरतों को रिलेटेड हो, औरतों की सपोर्ट में हो, वो सिर्फ ट्रिपल तलाक बैंड किया। वो एक लौता एक ऐसा जजमेंट पास हुआ है जिसको लेके मैं खुश हूं। और ना बीजेपी की सरकार ने आज तक जो भी किया है, पता नहीं जनता कितनी खुश होगी, लेकिन मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र शासन की, महाराष्ट्र सरकार की। तो एट प्रेजेंट जो महाराष्ट्र सरकार है ना, काफी बेहतर है। पहले से महाराष्ट्र सरकार का अब जो आर्थिक स्थिति है बहुत बेहतर है। तुम मुंबई के बाहर के लोग आओगे, वैसे ही मुंबई इतनी क्राउडेड है। हम यहाँ, ये हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि है। यहाँ पर हमसे पूछो, अभी आप अगर पूछेंगे कि मैं बांद्रा से कुर्ला क्यों शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहां पे अजान की आवाज नहीं आती थी। तो बीइंग एन मुस्लिम, व्हाट आई फील कंफर्टेबल फॉर मी, आई हैव डन। तुमने तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल समझा, तुमने तुम्हारा शेड बनाया, तुम्हारा शेड टूटा, उसको एक नेशनल इशू बनाना, मुझे लोगों से कॉल करवाना, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आई एम स्ट्रेच टू द कोर्ट, मैं कोर्ट लेके जाऊंगी, मैं इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ मैंने आज देखा था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने आज उनका एक इंटरव्यू आज सुबह, एमएलएज और एमपीज अपने अपने क्षेत्रों में जो है पर्सनली उसको खुद जाके इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने कार्यकर्ता को भेजो, उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन हटाना है तो वो कोविड के संक्रमण में 50 से 85 ईयर्स के, आई गेस यही एज ऑफ रेशियो उन्होंने बताया कि खुद वो चेक करें कि वो कैसा है, एरिया डेवलप हुआ है, कोविड वायरस जो है वो दूर हुआ है, तो उस हिसाब से लॉकडाउन ओपन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक सीएम बनने के बाद उन्होंने कोई भी एक रॉन्ग डिसीजन लिया है। सो stop humiliating the Maharashtra police government. Okay, then I am coming to the police and give an hats off to Maharashtra government as well as the IPS officers of not only the Maharashtra state, the entire India, जिन्होंने इस कोरोना वायरस के इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में जिन्होंने फ्रंट वॉरियर बन के, ठीक है, आर्मी में लोग हैं, हमारे देश के जवान हैं, नेवी में हमारे देश के जवान हैं और एयरफोर्स में हमारे देश के जवान हैं, उन्होंने हमेशा देश को एक वॉरियर बन के बचाया है। उसी तरह इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट ने ये साबित कर दिया कि कुछ भी हो, दे आर द बेस्ट, दे हैव डन देयर बेस्ट। अगर कंगना जैसे इंसान को वाई सिक्योरिटी मिलती है, वो पता नहीं मुझे किस सर्कल और किस बेस पे मिली है, सेंट्रल ने अलॉट की है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ये पिक्चरों का सिर्फ नाम है। मैं किसी का नाम लेके बताना नहीं चाहूंगी। ऐसे ही पहले किसी ने सिलेंडर के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी, सिलेंडर के अगेंस्ट में सिर्फ आवाज उठाने की बात थी, आज वो एक मंत्री बन के बैठी हुई बीजेपी में। वैसे ही कंगना का फ्यूचर है, वो भी एक आध महीने में वो भी एक मंत्री बन के बैठ जाएगी। तो ये जो चीप पब्लिसिटी है खुद को मिनिस्टर लेवल पे लेके जाने की, और दूसरी ओर किसी एक अच्छे इंसान को अगर किसी गलत, तो ऐसे किसी सर्कमस्टेंसेस में मुझे कॉल करवाना, प्राइवेट नंबर से मुझे फोन आ रहे हैं, पाकिस्तान से मुझे फोन आ रहे हैं, सपोर्ट कंगना, फॉर व्हाट रीजन आई एम गोइंग टू सपोर्ट कंगना? मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं सोचूं व्यक्तिगत रूप पे एज एन इंडिविजुअल पर्सन और मैं उसको सपोर्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज गेटिंग 100% सपोर्ट बाय आरएसएस एंड बीजेपी, तो उसको मेरे सपोर्ट की जरूरत क्या है? उद्धव ठाकरे अपनी जगह पे बेस्ट काम कर रहे हैं, I must appreciate him. I must appreciate the police officers who are working on field. They are facing everything on face. वो हर एक चीज को फ्रंट वॉरियर जैसा फेस कर रहे हैं। अभी तक का लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन कंगना जो आवाज उठाई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी बंदी को खड़ा किया गया जो शिवसेना को उंगली उठा सके, महाराष्ट्र शासन को नीचा दिखा सके, पुलिस डिपार्टमेंट को नीचा दिखा सके, मुंबई पुलिस कमिश्नर को नीचा दिखा सके। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की खड़ी की हुई एक कठपुतली है। तो मैं जनता को ये कहूंगी कि प्लीज अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, ऐसे लोगों को देख के मैनिपुलेट ना हो। मैं शबनम शेख, हमेशा आपके साथ। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।